गोंदिया से। गोंदिया में महाराष्ट्र राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघ की ओर से भव्य रैली निकाली गई। इस वक्त आइटक की महासचिव अमरजीत कौर ने मजदूरों को संघर्षों का रास्ता अपनाना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन किया। उन्होंने दिखा दिया तुम इनविंसिबल नहीं हो। तुम ये कहो कि तुम्हें भेदा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। तुमको चुनौती दी जा सकती है। और याद रखिए साथियों, अगर विश्वास हो अपने पे, अपनी मांगों पे, अपनी बात पे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, जो मांग मान रहे हैं सही है, अपने पे विश्वास हो तो फिर पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं होती। यह किसान आंदोलन ने हमको सिखाया। और उस आंदोलन के दौरान नए नए गीत लिखे गए, नए नाटक बनाए गए, नए नाटक खेले गए। क्या क्या नहीं कहा उनको, उग्रवादी कहा, आतंकी कहा, खालिस्तानी कहा, रेपिस्ट कहा। उनको कहा कि बच्चों को क्यों लाते हो आंदोलन में। उन्होंने कहा गुरु गोविंद के 4 बच्चे थे, 2 थोड़ा अभी जवानी में एंटर किए थे, 2 अभी भी जवानी में एंटर नहीं किए थे। चारों बच्चे शहीद हुए थे अवाम की लड़ाई लड़ते लड़ते। तुम कहते हो बच्चे नहीं आएंगे। उन्होंने कहा 100 रुपए में। ये जो कंगना रनौत बोलती है कि आजादी भीख में मिली, ये अपने आप से नहीं बोल रही है, कहलवाया जाता है ऐसी बातें। इस देश के अंदर एक अजीब सा माहौल खड़ा करने के लिए यही कंगना रनौत बोली थी कि 100 रुपए में पैसे देकर के औरतों को ले आए हैं सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के ऊपर। उन औरतों ने जवाब दिया, कंगना तुम्हें कितने पैसे चाहिए, आओ हम तुमको देंगी। लेकिन तुमने हमारी बेइज्जती करने की कोशिश की, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और उसके बाद उस जगह के ऊपर आंदोलन पे औरतों की जो गिनती थी वो और बढ़ गई। उन्होंने कहा अब हम तुमको दिखाएंगे कि आंदोलन कैसे जीता जाता है। इन्होंने ही कहा बूढ़ों को क्यों लाते हो। उन्होंने कहा बंदा बहादुर बूढ़ी उम्र के अंदर शस्त्र लेके घोड़ों समेत मैदान में उतरता था और किसानों को जमीन बंटवाता था। तो वो बूढ़ा था, हमारे लिए लड़ता है। गोदामों में भरना चाहते हो तुम, आम आवाम, आम जनता की जो राशन व्यवस्था उसको तबाह करना चाहते हो, उनकी खजानिया सुरक्षा खत्म करना चाहते हो, गरीब लोगों का निवाला छीनना चाहते हो। तो आज का नौजवान क्या मैदान में उतर के आंदोलन नहीं करेगा? हर चीज का जवाब दिया उस किसान आंदोलन ने। क्यों? क्योंकि उनको यकीन था हम जो मांग रखे हैं, हम जो मुद्दे रखे हैं, ये सच है, सही है और हुकूमतों को इनके ऊपर सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का जो ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है मैदान में उतरेगा और पूरे हिंदुस्तान में इस किसान आंदोलन को पॉपुलैरिटी मिल सके, इसलिए आइटक उन ट्रेड यूनियनों के अंदर भी सबसे आगे रहेगा और झंडे को लेके किसानों के समर्थन में उतरेगा। ये हम लोगों ने निर्णय लिया और इसलिए उस बड़े किसान आंदोलन से बहुत कुछ सबक है सीखने को। विभिन्न संगठनों का वो पूरा मोर्चा था, हर किस्म की सोच रखने वाले लोग थे। 1 साल से ज्यादा हर सोच को रखने वालों को बांध के रखना, संयम से रखना, परिपक्वता से फैसले लेना। और कितनी बार उनके ऊपर हमला हुआ, क्या क्या नहीं कहा गया उनको। क्योंकि ये सरकार का विरोध करो तो ये बोलते हैं तुम देशद्रोही हो। सरकार और देश एक नहीं होते, नेता और देश एक नहीं होते। देश तो बहुत बड़ी बात है। देश में केवल ज्योग्राफी और जमीन नहीं होती, उस जमीन के ऊपर खेत और खलिहान है, उद्योग और कारखाने हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, खनिज पदार्थ हैं जिसको हमारा मजदूर निकालता है और जिस खनिज पदार्थ से उद्योगों के अंदर निर्माण करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्शन करता है, एक्सप्लोरेशन भी करता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। इस देश के अंदर जो सेवाओं में जुटे हैं, जिनकी वजह से मुल्क आगे चलता है, इस देश के अंदर वो हमारे जंगलात जिसमें हमारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और हमने जो आज तक निर्मित किया आजाद भारत के अंदर,
वो सब हमारी जो संपदा है वो सब देश है। इस देश में काम करने वाले लोग ही तो देश हैं। उनको माइनस कर दोगे, उनकी आवाज बंद कर दोगे, उनको आंदोलन नहीं करने दोगे, उनके डेमोक्रेटिक अधिकार को कुचलोगे, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी आप कौन से देश की बात कर रहे हो? इस देश के अंदर बहुत सरकारें आई, बहुत गई, बड़े बड़े नेता आए और गए, कई प्राइम मिनिस्टर हुए और गए, लेकिन इस देश का संविधान और संविधान के तहत हमारे हक कभी कोई छीन नहीं पाया, कभी कोई छीन नहीं पाया। इसलिए देश सिनोनिम नहीं होता नेताओं के। सरकार बनती है, गिरती है, आती है, जाती है, लोगों की सोच से, समझ से और वोट से। और इसलिए ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।